जय हिंद सभी साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम एसएससी जीडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो साथियों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और अगर साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक कर दें। साथियों अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों इस क्लास के अंत तक आप बने रहें इस क्लास में। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कावेरी नदी किस राज्य से बहती है। तो साथियों भारत में जो कावेरी नदी है वो किस राज्य से बहती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथियों इसमें से राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता। साथियों जो कावेरी नदी है साथियों वो कर्नाटक से बहती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता। साथियों तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो साथियों ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है जीडी के पेपर में। तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी जो है साथियों कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन है तिब्बत, या ऑप्शन बी नेपाल, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाती है, तिब्बत से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन साथियों हैं, ऑप्शन ए 1830 में, ऑप्शन बी 1860 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो साथियों जो है भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये 1860 ईस्वी में साथियों कलकत्ता की स्थापना हुई थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो साथियों किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो जो साथियों ये कर्नाटक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो साथियों भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है साथियों समाचार पत्रिका, या ऑप्शन बी बांग्ला गटस, या ऑप्शन सी भारत मित्र, या ऑप्शन डी प्रकाश पत्रिका। तो साथियों जो भारत का पहला समाचार पत्र है वो बांग्ला गजट की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बम्बई का पूरा नाम क्या था। तो साथियों जो बम्बई है उसका पूरा नाम क्या था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबईया, या ऑप्शन बी बॉम्बे, या ऑप्शन सी कालीन, या ऑप्शन सी विक्टोरिया। तो साथियों बम्बई का पूरा नाम जो साथियों बॉम्बे था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता। साथियों अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले साथियों हमारे आप क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो साथियों भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है।
इसका राइट आंसर साथियों जो है हॉकी हो जाएगा, क्योंकि हॉकी जो खेल है साथियों ये राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो संविधान दिवस है ये कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, या ऑप्शन सी 26 नवंबर, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो साथियों संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का साथियों आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो साथियों सभी लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है भारत में। आपके ऑप्शन है 28 फरवरी, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 15 जनवरी, या ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे साथियों वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे साथियों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी, या ऑप्शन बी 15 अगस्त, या ऑप्शन सी 23 दिसंबर, या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो साथियों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है भारत में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो साथियों जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, वो गोवा जो है राज्य जो है साथियों भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों ये एसएससी जीडी की जितनी भी क्लास आने वाले समय में जो है साथियों इस चैनल पे सत्यम एजुकेशन चैनल पे साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए जाते हैं। तो इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन को ऑन करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सुपर स्टार किसे कहा जाता है। तो साथियों जो भारत का सुपर स्टार है वो किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन को, या ऑप्शन बी राजेश खन्ना को, या ऑप्शन सी शाहरुख खान को, या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन को। तो साथियों इसका राइट जो आंसर जो है साथियों शाहरुख खान को बंगाल का सुपरस्टार कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉयल बंगाल टाइगर किस राज्य का राज पुरुष है। तो साथियों रॉयल बंगाल टाइगर जो साथियों ये किस राज्य का राज्य पुरुष है। तो साथियों ये पश्चिम बंगाल का राज्य पुरुष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का अंतरिक्ष कोर किस पदार्थ से बना है। तो साथियों जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है वो किस पदार्थ से बना है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों, लोहा और निकिल से बना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब तक राष्ट्रीय खेल रहा। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है वो कब तक राष्ट्रीय खेल रहा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, ये 1975 में साथियों जो है राष्ट्रीय खेल रहा था, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो साथियों कि भारत के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 में, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 में। तो साथियों अनुच्छेद 14 में जो साथियों भारत का अनुच्छेद जो 14 है इसमें समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है। तो साथियों भारत के कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है। आपके ऑप्शन है साथियों पंजाब में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, या ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो साथियों कच्छ का रण जो है साथियों ये गुजरात में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो कालिदास को जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों भारत का पहला उपग्रह जो है साथियों वो कौन सा था। आपका राइट आंसर जो साथियों आर्यभट्ट जो है साथियों ये भारत का पहला उपग्रह था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। साथियों अगर अभी तक इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया है साथियों तो क्लास को लाइक करें, और साथियों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, नौकीय जल प्रपात। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितृ पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितृ पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है पितृ पुरुष के रूप में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। तो यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी।
साथियों ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा था जीडी के पेपर में, और साथियों 2023 में पूछा था। लगातार 2 बार पूछा गया है पेपरों में। तो साथियों भारत में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों, लोकमान्य तिलक के द्वारा हुई थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है? तो साथियों भारत के किस राज्य में पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है? इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। एक बार मैं आपके ऑप्शन पढ़ देता हूँ। आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखते हैं साथियों कितने लोगों का कमेंट्स में आंसर इसका सही आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो साथियों उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों, हैदराबाद। क्योंकि साथियों आंध्र प्रदेश का जो है पुराना नाम जो है साथियों ये हैदराबाद था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों कितनी होती है, आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइए कितनी होती है संसद की सीटों की संख्या। आपके ऑप्शन है 550 या ऑप्शन बी 545 या ऑप्शन सी 552 या ऑप्शन डी 600। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है 545। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ज्ञान में एफ का पूरा नाम क्या है? तो साथियों जो सामान्य ज्ञान में एफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो साथियों फ्रीक्वेंसी एफ का पूरा नाम है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों जो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है साथियों वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो आपके ऑप्शन है 1992, 2000, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1985। तो साथियों इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताइए अगर जानते हैं। अगर नहीं जानते साथियों तो जो है इसका राइट आंसर 1992 में साथियों
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को कितनी बार कार्य मुक्त किया जा सकता है? तो साथियों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को कितनी बार कार्य मुक्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, या ऑप्शन सी कई बार, या ऑप्शन डी 4 बार। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है साथियों राज्यपाल को कितनी बार कार्य मुक्त किया जा सकता है साथियों, ये कई बार किया जा सकता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है पार्लियामेंट का निम्न सदन कौन सा है? तो साथियों, जो पार्लियामेंट है उसका निम्न सदन जो है साथियों कौन सा है, वो लोकसभा है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको देखने से पहले साथियों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया साथियों, तो क्लास को लाइक कर दें साथियों। और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें साथियों। और साथियों, अगर आपके दोस्त वगैरह एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप सभी को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि साथियों आपके दोस्त भी एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर कर पाएँ, अच्छे से इस बार जो साथियों सिलेक्शन ले पाएँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो साथियों, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आपके ऑप्शन है चंद्रयान 1, या ऑप्शन बी आर्यभट्ट, या ऑप्शन सी रोहिणी, या ऑप्शन डी मंगलयान। तो साथियों, भारत का पहला कृत्रिम ग्रह जो है साथियों उपग्रह कौन सा है, वो साथियों ये आर्यभट्ट है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी वर्ष का राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा यूपीएससी का परिणाम घोषित किया जा सकता है। तो साथियों, ये जो है साथियों कब घोषित किया जाता है, तो मई। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है मोर, या ऑप्शन बी सारस, या ऑप्शन सी उल्लू, या ऑप्शन डी कांग। तो साथियों, भारत का जो सबसे राष्ट्रीय पक्षी जो है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। सारस जो है साथियों ये सबसे बड़ा पक्षी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। साथियों, आप सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि उत्तर जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए साथियों अब ऑप्शन के नीचे उत्तर मैं दे देता हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों, सारस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य की राजधानी का नाम इम्फाल है? तो मणिपुर जो है साथियों इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर राजधानी का नाम इम्फाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि राजीव गांधी के तहत भारतीय संविधान में किस वर्ष में 73वां संशोधन हुआ था? तो साथियों, राजीव गांधी के तहत भारतीय राष्ट्रीय संविधान में किस वर्ष
73वां संशोधन हुआ था? आपके ऑप्शन है 1920 में, या ऑप्शन 1952, या 1989, या साथियों 2000 में। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। 1952 में साथियों राजीव गांधी के तहत भारतीय साथी संशोधन 73वां संशोधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है साथियों वो कहाँ है? वो तिरुपति में है साथियों। तिरुपति में साथियों भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस पर्वत श्रृंखला को हिमालय के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों किस पर्वत श्रृंखला को हिमालय के रूप में भी जाना जाता है? आप तो साथियों इसका राइट आंसर जो साथियों क्या हो जाएगा? अगर आप साथियों SSC की तैयारी करते हैं तो साथियों 139 जो साथियों क्वेश्चन नंबर 139 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है साथियों। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं देखता हूँ साथियों कितने लोगों का कमेंट्स बिल्कुल सही आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा आस्तिक स्थान कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा जो आस्तिक स्थान है वो कौन सा है? तो तिरुपति है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर तिरुपति साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला साहित्यिकी अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो साथियों भारत का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों किसे मिला था? ये रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला था साथियों। रविन्द्रनाथ ठाकुर ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय नेता को पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज देने का श्रेय मिला है? तो साथियों किस भारतीय नेता को पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज देने का श्रेय मिला है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को मिला है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथियों क्लास को लाइक कर दिया करें साथियों, क्योंकि साथियों क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों, तो इसलिए क्लास को लाइक कर दिया करें साथियों। और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्राकृतिक संशोधन में कौन सा सबसे बड़ा अधिक है? तो साथियों प्राकृतिक संसाधन में साथियों कौन सा सबसे बड़ा अधिक है? तो साथियों तो जल जो है साथियों ये सबसे बड़ा अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोने वाली फसल कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे ज़्यादा बोने वाली फसल जो है साथियों वो चावल है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। भारत में सबसे ज़्यादा साथियों चावल बोया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि टाटा समूह के स्थापक कौन थे? तो साथियों जो टाटा समूह के स्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों, जमशेदजी टाटा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में एकमात्र जोधा अकबर के किले का खंडहर कहाँ स्थित है। तो साथियों जोधा अकबर किले का खंडहर कहाँ स्थित है साथियों, यह राजस्थान में जोधा अकबर है साथियों। इसका खंडहर जो साथियों राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को गुलाब के राज्य कहा जाता है। तो साथियों किस भारतीय राज्य को गुलाब के राज्य कहा जाता है, तो कश्मीर को कहा जाता है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो साथियों भारत के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन साथियों कौन सा था, ये आर्यभट्ट था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बगीचा किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा बगीचा किस स्थान पर स्थित है, ये साथियों क्वेश्चन का आंसर साथियों आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है साथियों। देखते हैं कितने लोगों का साथियों कमेंट्स बिल्कुल सही आता है। तो जल्दी से साथियों कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपके ऑप्शन हैं साथियों, ऑप्शन ए माउंट आबू या मिशिला या ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो साथियों जल्दी से कमेंट्स करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो किससे लिया गया है, तो ये साथियों अशोक स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी है क्लास। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को साथियों तो एक लाइक कर दें, और साथियों अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों आपके दोस्त वगैरह अगर SSC GD की तैयारी करते हैं तो ये क्लास साथियों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।